कर्तव्यों के द्वारा स्वामी का स्वागत करें। अब मैं स्वामी जी से निवेदन करता हूँ कि 20 मिनट के लिए हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। तैयार हो? तैयार हो तो कमर सीधी करो। सभी मिलकर के पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। वेद पथ पर चलने वाली सभी पवित्र आत्माओं, सभी को सादर प्रणाम। मुझसे पूर्व कई वक्ताओं ने आपका मार्गदर्शन किया। मैं परसों भी आया था, बच्चों से कुछ बातें हुई थी, आपके लिए भी कुछ कहा था मैंने। पवित्र आत्माओं, अभी हमारे श्रीमान जी बता रहे थे, इधर से सुना और इधर निकाल दिया। बोले कान है इसलिए, ऐसा नहीं करना है। जो जो बताया जाए, जो समझाया जाए, उस पर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए और अपने अंदर हम कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, इस पर भी चिंतन करना चाहिए। कहते हैं जो जागता है वो पाता है और जो सोता है वो खोता। किसी और को भी कहते हैं, किसे कहते हैं? गधा। अब ये देख लो, जो सोता है वो समझ के कौन है? अब बार बार कहना मत किसी को, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। वो तो मैंने जानकारी के लिए बता दिया, सोता का अर्थ, खोता का अर्थ गधा भी होता है। देखो ऐसा है, हम सभी को गर्व होना चाहिए कि भारत में अभी भी गुरुकुल चल रहे हैं, अभी भी दिया जल रहा है, परंतु अभी ज्वालामुखी नहीं उठ रहे हैं, मशालें अभी नहीं उठ रही, उसमें कुछ अभी कसर है। आपको गर्व होना चाहिए कि अभी भी भारत में वैदिक आश्रम जीवित हैं और चल रहे हैं। और यदि गुरुकुल जीवित हैं, वैदिक आश्रम जीवित हैं, वैदिक संस्थाएं जीवित हैं, तो मैं बता देता हूं आपको, कोई भी दूसरी शक्ति जल्दी से हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती। हावी क्यों नहीं हो सकती? हमको दबा क्यों नहीं सकती? क्योंकि वैदिक सिद्धांत को जानने वाले, मानने वाले, वे अपने आप में बड़े ही सुदृढ़ होते हैं। परंतु डिवाइड एंड रूल, अगर आपस में फूट वाली नीति आ गई, हम आपस में ही लड़ बैठे, तो निश्चित रूप से फिर तो समझो कि कोई भी हमको दबा सकता है, कोई भी झुका सकता है। हम इतिहास भूल नहीं सकते। इतिहास हमको सिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि हमारे राजा महाराजाओं से भी भूलें हुई, हमारे अपने ही लोगों से बड़ी बड़ी भूलें हुई। आज समाज उन्हीं भूलों में अटका हुआ है, फंसा हुआ है।
आर्य समाज ने जाति तोड़ो समाज जोड़ो का उद्घोष किया। किसने किया था? आर्य समाज ने। महर्षि दयानंद जी महाराज ने जात पात छुआछूत इन सब को दूर करके वैदिक सिद्धांतों का परिचय दिया और सबको आर्य बनने की घोषणा की कि तुम्हारा मूल आर्य है, तुम श्रेष्ठ कर्मी हो, पवित्र आत्मा हो और तुम्हें वेद मार्ग पर चलना चाहिए। वैदिक मार्ग से उत्तम संसार में कोई मार्ग नहीं है। वैदिक मार्ग पर चलने के बाद किसी भी पाखंड को करने की आवश्यकता नहीं होती। कोई व्यक्ति पाखंड नहीं करता। ग्रह नक्षत्र से छूट जाता है। एक मेरे सामने बैठ करके बोले, अभी आप ग्रह नक्षत्र की बात कह रहे थे। हाँ, कह रहे थे। बोले, क्या ज्योतिष शास्त्र झूठा है? लेकिन नहीं, ज्योतिष शास्त्र जो फलित ज्योतिष है वो झूठा है और जो गणित है, जो विज्ञान है, जो साइंस है, वो सच्चा है। इसी प्रकार से ग्रह, राशि, उपग्रह आदि के चक्कर में उलझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सभी परम पिता परमात्मा की संतान हैं। धरती पर रहने वाले, पूरे संसार में रहने वाले जितने भी जीव हैं वो परमात्मा के अधीन हैं। आपको जितना फल मिलेगा वो आपको अपने अपने कर्मों का फल मिलेगा। आपको अपने कर्मों का फल मिलेगा। तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जब कर्मों का फल भोग नहीं है तो कुछ अच्छा ही करना करें। आप कड़वा बोल करके देखो, सामने वाले के दिमाग की नसें तंग जाएंगी। देख लेना, आपके दबाव में कोई व्यक्ति जल्दी से आने के लिए तैयार नहीं है। और जैसे ही आप मधुर भाषी होते हैं तो सभी लोगों को आप ऐसे समेट सकते हैं। तभी संभव है। अगर आप कड़वा 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 ही जहर उगलते रहोगे तो आपके पास में कोई आने वाला नहीं है। उस कड़वाहट का मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक आक्रांता हुआ जिसका नाम था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी, शांति से, सिकंदर लोधी वो था जिसने भारत में बने हुए हमारे महापुरुषों के, देवी देवताओं के प्रतिष्ठानों को ध्वस्त कराया और बड़े रूप में कराया। ये श्री राम मंदिर अयोध्या का उसी का जीता जागता उदाहरण है, जिसको 500 वर्ष लग गए। समझना, ध्यान से कुछ बताना चाह रहा हूं। और उसी कालखंड में एक व्यक्ति खड़े हुए जिसका नाम था रविदास जी महाराज। नाम सुना किसी ने? अरे नहीं, मंचों से बताया नहीं जाता। महर्षि दयानंद जी की जय बोलो, बुरा नहीं है, लेकिन जिन्होंने आहुतियां दी हैं, जिन्होंने बलिदान दिए, जिन्होंने परेशानियां उठाई हैं, एक बार उनको भी बताना पड़ेगा। इस रविदास जी महाराज, रविदास जी ने आवाज उठाई। और रविदास जी कौन थे? जिनके राणा संगा के घर में संबंध थे, रोटी बेटी का संबंध था, क्षत्रिय थे, जिनको चमार बना करके रख दिया। और सुनिए, आप में से कोई अगर उस परंपरा से हो तो मेरी बात को ध्यान से समझना कि तुम कौन हो। आज तुम्हें मैं तुम्हारे असली स्वरूप को बताने का प्रयास कर रहा हूं। सिकंदर लोधी ने क्या किया? उनको पकड़वा लिया और पकड़वाने के बाद गुरुजी को प्रताड़ना दी गई, भयंकर प्रताड़ना दी गई। और उस समय एक और सम्राट थे, एक वंश चल रहा था जिसका नाम था चमर वंश। नाम सुना किसी ने? चमर वंश। उसके सम्राट थे चमरसेन। चमरसेन, और चमरसेन के गुरुजी थे रविदास जी। और जिस समय रविदास जी को अरेस्ट कर लिया गया तो चमरसेन ने चढ़ाई कर दी, सिकंदर लोधी के पर दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। दिल्ली पर चढ़ाई करने का परिणाम यह हुआ, सिकंदर लोधी जीत गया और चमरसेन पराजित हुए। ये क्षत्रिय थे, क्षत्रिय। और इसके बाद बड़ी बड़ी प्रताड़ना दी गई। इनको पकड़ने के बाद जो सैनिक थे और जो चमरसेन थे, इनके जो मंत्री आदि थे, उनको पकड़ने के बाद वो प्रताड़ना दी गई। इनसे वहां पर चमड़ा छीलने का काम करवाया गया, चमड़ा छीलने का। और जो चमड़ा छीलने का काम करवाया गया, वस्त्र थोड़ी दिए जाते थे जैसे आजकल कैदियों को सफेद सफेद सुंदर सुंदर वस्त्र पहना दिए जाते हैं ना, वहां नहीं मिलते थे कपड़े।
जो पहन रखे हैं उन्हीं कपड़ों में उनको जीवन जीना पड़ता था। ऐसी हालत थी और वो बुरी हालत में आ गए, इतनी खतरनाक हालत में आ गए, पैर फट गए, बदबू आ रही है शरीर से, और उनको जो काम तो करवाया जाता था, पशुओं का चमड़ा उतरवाया जाता था, लेकिन उसके साथ साथ उन बेचारों को भूखा भी रखा जाता था। बहुत परेशानी उठाई उन्होंने, और वर्षों के बाद चोट खाए हुए, मारे हुए, पीटे हुए, लुटे हुए जब लौट करके आए तो कहते हैं उनके शरीर से बदबू आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी, और उन्होंने सिकंदर लोदी ने नाम दिया था कि अब तुम चमड़े का काम करते हो, तुम चमार हो। उन क्षत्रियों को चमार बना करके रख दिया, और जैसे ही चमार बना करके रख दिया, और जब बाहर आए तो यहां पर एक प्रजाति और थी जो वेदानुकूल नहीं चलती थी, जन्म जाते शूद्र संस्कारात बीज उच्चते को नहीं मानती थी। वो केवल ये मानती थी हम ब्राह्मण पैदा हुए हैं तो हम ब्राह्मण ही हैं। तुम शराब पियो तो भी ब्राह्मण, मांस खाओ तो भी ब्राह्मण, झूठ बोलो तो भी ब्राह्मण, और उल्टे उल्टे काम कर जाओ, व्यभिचार कर जाओ, दासियों के साथ में कुछ उल्टा उल्टा कर जाओ, तुम तब भी ब्राह्मण नहीं। गलत हुआ ये। उन लोगों ने क्या कर दिया जानते हैं? इन लोगों का बहिष्कार कर दिया, बहिष्कार कर दिया, और ऐसा बहिष्कार कर दिया ये बेचारे आज भी अपने आप को दलित, शोषित और चमार कह करके परेशान होते रहते हैं। इनको वो न्याय कौन दिलाएगा? मुझे बता दो आज वापस, इनको कौन न्याय दिलाएगा? आज वो चमार जाति बिल्कुल अलग हो गई है। तो इसी प्रकार से हम लोगों को समझना होगा, ये सभी दलित जितने भी हैं सब हमारे अपने ही परिवार के लोग हैं, अपने ही भाई लोग हैं। इसी प्रकार से जिनको हरिजन कहा जाता है, हरिजन भी उसी कैटेगरी में है। तो हम लोगों को समझना होगा, हम छुआछूत, भेदभाव आदि को सबको मिटा दें, निकाल दें अपने अंदर से, और सबको अपने गले लगाने का प्रयास करें। जैनी भी हमारे परिवार के लोग हैं, बौद्धिस्ट भी हमारे अपने परिजन हैं, सब हमारे ही अपने हैं। और जब हम जोड़ने की नीति पर आएंगे तो किसी को तोड़ नहीं सकते। हाँ, मुझे मेरा अंदर से विद्रोह है, मैं पूरी तरह से विद्रोही हूं उनका जो राष्ट्र के खलनायक बने हुए हैं, जो राष्ट्र को रात और दिन तोड़ने की बात करते हैं, जिनका काम ही केवल तोड़ना है। और सन 2047 को मुस्लिम राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं। आप सो मत जाना, अगर सो गए तो सन 2047 में जो बच्चे देखेंगे ये दूसरी हवाएं चलती देखेंगे। आज भी पूरे देश में हवाएं बदल रही हैं, ये बता देता हूं, आपको बता देता हूं। 16 स्टेट भारत के वो लगभग माइनॉरिटी में नहीं है, मेजोरिटी में आ चुके हैं, बड़ी अवस्था में आ चुके हैं, लगभग मुस्लिम क्षेत्र घोषित हो चुके हैं पूरी तरह से। मेरा मुस्लिमों से वैसे कोई विरोध नहीं है, मैं तो जो बात करता हूं अपनी कम्युनिटी को जगाने की बात करता हूं। मुझे अब्दुल हमीद से क्या प्रॉब्लम है बताइए? मुझे अब्दुल कलाम से क्या समस्या है? मुझे अशफाकुल्लाह खान से क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? मुझे सच्चे देशभक्त लोगों से कोई समस्या नहीं है, जो रात और दिन केवल जिहाद की बात करते हैं और हमारी बेटियों को फंसाने की बात करते हैं और थूक थूक करके जिहाद फैलाते हैं। मुझे समस्या उन लोगों से है, और होनी भी चाहिए, क्यों नहीं होगी? तो इसलिए हमारी गलत नीतियों के कारण हम गुलाम हो गए थे। पहले कभी किसी कालखंड में मुट्ठी भर लोग आए थे और हम गुलाम हो गए थे, उसके बाद फिर गुलाम हुए और हमारी गुलामी आज तक छूटी नहीं है। और यही कारण है हम अपनी शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकते। संस्कृत की तो बात क्या है, हमारी हिंदी में उर्दू के शब्द होंगे, अंग्रेजी के शब्द होंगे, इसी प्रकार के शब्द होंगे, हम मिली जुली भाषा का प्रयोग करते हैं। हम कुछ भी नहीं बचे, हम खोखले होते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है हम अपने ही लोगों को सम्मान देना भूल गए। मैं ये कहता हूं कि अपने देश में, अपने घरों में क्रांतिकारी बच्चे पैदा करो। अभी उस गुरुकुल में मैं आया हूं, कहां से? राजपुर रोड पर गुरुकुल है ना, गुरुकुल महाविद्यालय, मैं अभी वहीं से आया हूं। तो वहां पर एक बात बताई गई कि यहां के बच्चे तलवार चलाना भी सीखते हैं, धनुष चलाना भी सीखते हैं, और इसके साथ साथ पिस्टल चलाना भी सिखाते हैं। अच्छी बात है, क्यों नहीं होना चाहिए? आप भगवान राम को देखते हैं, बताओ कौन से महापुरुष हैं? इनमें से किसी के हाथ में ये बताओ
ये हथियार है नहीं है, शस्त्र हैं, और ये शास्त्र भी पढ़े हुए थे। एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र होगा, तभी जाकर के भारत विजयी होगा। नहीं तो यहां पर बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों में आने वाले। आप लोगों को सतर्क होना होगा, सज्ज होना होगा, समझना होगा। और एक बात कह करके अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, वो उठाने वाले थे महिला। एक बात कहना है बस मुझे, बुरी लगे तो बाहर निकलूंगा, मुझे इकट्ठे करके घेर लेना। अपने बच्चों के सही समय पर विवाह करने शुरू कर दो। ये 35 साल के 40 साल के तुमने पाल पाल करके लंबे चौड़े कर दिए, इनका विवाह हुआ नहीं है, ना तो ये ब्रह्मचारी है और ना ही कुछ है, ना राष्ट्रभक्त बने, ना देशभक्त बने, ये कुछ भी नहीं रहे और खाली ऐसे ही रह गए। और ऐसी बेटियां, मैं एक विद्यालय में बोल रहा था ऐसे ही, तो वो जो एक खड़ी थी ना अध्यापिका, वो 40 साल की कुमारी थी। उसको जब रिश्ते आ रहे थे, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। ऐसे ही लड़कों ने अभी नहीं, फिर होता है कभी नहीं। ऐसे ही होता है, फिर रिश्ता चाहो तो मिलता ही नहीं है। तो समय पर विवाह करो और अपने वंश बढ़ाओ, अपने वंश बढ़ाओ, घरों को हरा भरा करो। अभी हमारे आचार्य जी कह रहे थे, भरा पूरा परिवार अच्छा लगता है, भरा पूरा परिवार अच्छा लगता है। एक मेरे पिताजी गरीब थे, लेकिन हम उनकी कई संतानें थी और हम सारे के सारे मजबूत, बढ़िया मजबूत, कोई भूखा नहीं मरा और बिना कपड़ों के कोई नहीं सोया। अपने घरों में आपके पास इतने बड़े बड़े मकान हैं, लंबी लंबी गाड़ियां लेके घूमते हो, एक बच्चा वो भी पिलपिला सा। तो बच्चों को पिलपिला मत बनाइए, कम से कम और भी कुछ ना हो सके आर्य विद्यालय से जोड़ दीजिए। यहाँ पर आर्य विद्यालय अधिष्ठाता जी बैठे हैं, यहाँ पर हमारे उसके मंत्री जी बैठे हैं, और कम से कम और भी कुछ ना हो, तुम्हारे पास में अगर सभा लगती है आरएसएस में भेज दो, कोई चिंता नहीं। क्यों? कम से कम जाकर के एक्सरसाइज तो करेगा, व्यायाम तो करेगा, जल्दी उठना तो सीखेगा। अगर इतना भी सीखेगा तो मजबूत होगा, और मजबूत कंधों पर देश सुरक्षित होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़े से समय में ही उन्होंने इस वातावरण को, एक जानमय वातावरण, एक मस्तिष्क को खोलने वाला वातावरण, जिस खुले मस्तिष्क से हम विचार कर सकते हैं अपने भारतवर्ष के विषय में, अपने विषय में, कि हमारी दिशा किस ओर जा रही है, हमारा जीवन किस ओर जा रहा है। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने आर्य समाज के प्रधान जी, उपमंत्री